नमस्कार दोस्तों, वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है ये तो आपको मालूम चल चुका ही होगा थंबनेल देख करके। आज के समय बाबा सिद्दीकी हो उसकी मौत को लेकर और किस तरीके से सलमान खान के जो खबरें आ रही है कि मौत को लेकर, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। मौत तो अभी नहीं हुई है, टारगेट को लेकर कुछ लोग जो बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है वो खुशी मना रहे हैं और जो बॉलीवुड के लोग हैं वो थोड़ा शोक व्यक्त कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी की मौत को भी लेकर। अब इसकी पूरी जानकारी क्या पीछे की, कई लोग जो है इन चीज़ों को जानते ही नहीं, पहचानते नहीं, जिसको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है, कोई मरे या कटे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जानकारी अब आपको बताऊंगा, इसको जानने के बाद आप भी कहीं ना कहीं शायद बाबा सिद्दीकी हो या सलमान खान के टारगेटिंग हो, कहीं ना कहीं आप भी इसको सही ठहराएंगे। एक लड़का छोटे गाँव से आता है, गरीब घर से। बॉलीवुड में आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाने की जिस मुकाम पर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने आप को पहुँचाया था। अगर हीरोइंस की बात करूँ, देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अधिकतर जो चीज़ें हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके और बहुत लोगों के साथ रात और समय बिता करके वो उस मुकाम तक पहुँचती हैं। लेकिन बात लड़के की रही तो लड़के केवल गिने चुने हैं जो सच में अपनी मेहनत के दम पर सुशांत सिंह राजपूत के जैसे अपने आप को मुकाम तक पहुँचा पाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत जो गरीब घर से गाँव से आता है, जिसकी बेचारी माँ आज के समय जीवित भी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत बेचारा गाँव से आता है जिसकी 4 बहनें हैं, एक पिता है, माँ ख़त्म हो चुकी है। कड़ी मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे खासे मुकाम तक पहुँचता है, लेकिन कुछ लोग जो उससे जलते हैं उन लोगों की जलन इसको ख़त्म कर देती है। बॉलीवुड में से सबसे बड़ा सलमान खान नाम आता है, नेताओं में आदित्य ठाकरे का नाम आता है, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात करें तो सुशांत के करीबी संदीप सिंह का नाम आता है, उसकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का नाम आता है, साथ ही साथ में एक महेश भट्ट का भी नाम आता है। ये मेन नाम आते हैं। अगर इनके नीचे स्तर के लोगों की बात करूँ, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना पैसे देकर के काम कराते हैं, जिसमें से नीरज, उसका कुक, सिद्धार्थ पिठानी उसका सोशल मीडिया मैनेजर, और भी कई लोग हैं जिनका ऐसा नाम आता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि एक व्यक्ति ख़त्म हुआ तो उसके लिए कितनी एम्बुलेंस जाएंगी उसकी बॉडी को लेने के लिए? आपका जवाब होगा कि एक ही, क्योंकि एक बॉडी तो एक एम्बुलेंस। लेकिन उस बंदे की बॉडी को लेने के लिए 2 एम्बुलेंस जाती है, साथ ही साथ में 2 स्ट्रक्चर भी उतारे जाते हैं। पिछला एक चैनल था जिसको मेरे कुछ ज़्यादा ही चहीते हैं, उन लोगों की वजह से मेरा चैनल सस्पेंड करवा दिया गया था, उड़वा दिया गया था। उसमें मैंने हर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी, क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत ख़त्म कर दिया गया था तो भाई मेरा दिल सच में बहुत ज़्यादा परेशान था। आप मेरा ट्विटर खोलेंगे तो ट्विटर में आपको ज्वाइनिंग, यानी जिस दिन मैंने ट्विटर को ज्वाइन करा था, जून 2020 दिखा रहा है। सुशांत की मौत 14 जून 2020 में हुई थी। ट्विटर को मैंने उस समय इसलिए डाउनलोड करा था क्योंकि ट्विटर में ही कई सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऐसी आती है जिसको ब्लर करके नहीं दिखाया जा सकता, आपको क्लियर दिखाया जा सकता है। तो सारी चीज़ें जानने के लिए, देखने के लिए मैंने उसको डाउनलोड करा था, और तब का ये ज्वाइनिंग है मेरा। तो हम कहाँ पे थे? हाँ, एम्बुलेंस। 2 एम्बुलेंस आते, 2 स्ट्रक्चर। एक ये एम्बुलेंस थी और दूसरी एम्बुलेंस आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इस एम्बुलेंस के यदि आप ऊपर देखेंगे, थोड़ा जूम करके, ये देखो, ये दिखाई दे रहा आपको? शायद अभी भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलो नंबर प्लेट से नंबर निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, क्या लिखा है यहाँ पे? सलीम हुसैन सिद्दीकी। ये भाई एम्बुलेंस के ऑनर है। तो समझो कुछ? तो मतलब बाबा सिद्दीकी की यहाँ पे एम्बुलेंस थी। कई लोगों को यहाँ पे शक होने लग गया कि भाई इस केस में बाबा सिद्दीकी का भी हाथ है। एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं सुशांत का बहुत ज़्यादा करीबी बताया जाने वाला संदीप सिंह भी मौजूद है। हो सकता है कि आज के समय जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की मौत पर लोग पूरा बॉलीवुड जहाँ तक मातम मना रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला, उससे भी गंदा शायद मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी और को मौत के घाट उतारा जाए। समझदार तो हैं ही आप, मैं किसको लेकर बोलना चाहता हूँ, और उससे भी ज़्यादा गंदी तरीके से शोक मचाया जाए। अब मैं उस व्यक्ति का भी नाम नहीं लूँगा जिसको दबंग भाई कहा जाता है, जिसको ऐसा कहा जाता है कि पूरे बॉलीवुड में चलती है, जिसके नाम को लोग बिना भाईजान के नीचे बुलाते ही नहीं हैं, जिनका नाम से भाई ऐसा बताया जाता है कि पूरा बॉलीवुड डरता है। आपको एक बात और बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत भी इस लिस्ट में शामिल था डरने के मामले में। सलमान खान स्टार। ये बड़ा बोरिंग था, स्टार तो है ही ना। नहीं स्टार अपर केस में, कैप्स लॉक में, STAR, सुपरस्टार। Okay, and you're saying Salman Khan, and right, he's right behind you, by the way. Why don't you get him in the frame and tell him that you just called? I'm gonna call Salman right now and. No, are you serious? Are you seriously? सुशांत सिंह राजपूत केस की यदि मैं पूरी कहानी खोलने पाया तो भाई सच में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। चलो फिर भी कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लोग बताते हैं कि 13 जून की रात
14 जून की सुबह को ख़त्म किया गया, यानी कि 12 बजे के बाद 2 से ढाई बजे या 3 बजे के तकरीबन, जिसमें से विवेकानंद एक एडवोकेट है, उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती के घर पे गए थे या उनके साथ गए थे या किसी भी तरीके से मतलब उसके साथ में थे, उसको छोड़ने के लिए लेकर के जा रहे थे। तो ये सारा कुछ वहाँ पर हुआ था। उनका मानना है कि एक विक्टिम के द्वारा सारी चीज़ें देखी गई थी और ये सारा कुछ ऐसे ही पहले से नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा घबराहट सुशांत सिंह राजपूत के केस में नज़र आती है क्योंकि वो बंदा 25 से 30 सिम बदल चुका था। अब कौन है ऐसा व्यक्ति जो 25 से 3 सिम बदलेगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा। या तो एक बंदा वो होता है जो लगातार फ्रॉड करता रहता है, लोगों के साथ धोखा करता रहता है, एक वो बंदा जिसके पास पैसों की कमी है ही नहीं, तो क्यों बदलेगा? सिंपल सी बात, डर, खौफ। केस में ऐसे ही बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की गाड़ी कभी कदार उसके घर तक नहीं पहुंचती थी, वो जंगलों में या कहीं पे सुनसान सड़क पे गाड़ी खड़ी करके गाड़ी के अंदर सोता था। सुशांत केस के तो खैर मुझे एक एक डिटेल में उंगलियों में ऐसे गिना सकता हूँ। पूरी डिटेल में जो आपको बता रहा हूँ ये मैं अभी भी कहीं से देख सुन नहीं रहा हूँ, ये सारा मुझे मालूम है। हाँ, एक और नाम याद आ गया तुरंत। मैंने नेता का नाम बता दिया, बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम बता दिया, एक्टर का नाम बता दिया, साथ ही साथ में एक ऐसा पुलिस कमिश्नर जिसका नाम आता है इस केस में, परमवीर सिंह, IPS ऑफिसर। फिलहाल के समय 1 साल पहले उसने कोर्ट से परमिशन मांगी थी, भाई पहले मुझे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि मुझे किसी भी तरीके से अरेस्टिंग गिरफ्तारी नहीं करी जाएगी, जिसके बाद मैं आपके सामने आ सकूँगा। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी कि हाँ चलो ठीक है आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, किसी भी तरीके से आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था वो। उसके बाद अपनी मतलब बयान देने के लिए गया था, तब तक वो फरार था, गायब ही था। लेकिन ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच खत्म हो चुकी है, जांच आज भी चल रही है। एसएसआरियन इस केस को लेकर लगातार IPS ऑफिसर्स पर प्रेशर बनाते रहते हैं, लगातार। 2020 से ऐसा कोई दिन नहीं गया है जिस दिन ट्विटर पे उसके नाम का ट्रेंड ना चला हो। एसएसआरियन इस चीज़ को लेकर लगातार सोशल मीडिया हो या ऑफलाइन या ग्राउंड जीरो हो, हर जगह जाकर के प्रोटेस्ट करते हैं। चलो अगर आपको नहीं मालूम कि एसएसआरियन कौन है तो आपको बता दो, एसएसआरियन वो है जैसे कि सलमान खान के फैंस हो गए या शाहरुख खान के फैंस हो गए, इनका कोई नाम नहीं है। जैसे कि एल्विस आर्मी होगी, एल्विस आर्मी का एक नाम है कि भाई एल्विस फैन, एल्विस आर्मी। इसी तरीके से एसएसआरियन, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस। एक इम्पॉर्टेंट और जानकारी आपको बता दूं कि सलमान खान का जो फार्म हाउस है उसके थोड़ा पीछे साइड या इर्द गिर्द कहीं पे इनका भी फार्म हाउस है, इनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो भैया सलमान भाई साहब ने बाउंड्री लगा करके रास्ता बंद कर रखा था इनके फार्म हाउस का। तो इन्होंने खुलासा किया था कि सलमान खान के फार्म हाउस में कई सारे लोगों के शरीर या लाशें दबे पड़े हैं। ये खुलासा उनका है जो कि अभी तक पूरे बॉलीवुड में किसी ने भी, बॉलीवुड का किसी ने भी नहीं किया है। आज जिसके टारगेट पे है ना सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई। अब लोगों का ऐसा मानना, भाई खबरें भी ऐसी कि इसने काला हिरन मारा है और खाया है। जिस जगह पे काले हिरन को मारा गया था वहीं पे उसकी याद में ये प्रतिमा बनाई गई है उसकी। तो सलमान खान ने जब भाई काला हिरन मारा था उस समय लॉरेंस बिश्नोई तकरीबन 6 साल का था मात्र। लेकिन जब उसने ये खबर सुनी होगी तो भाई उसने टारगेट पे शायद तभी ले लिया होगा कि ये तो बंदा चटके गई। अब भाई साहब का नाम चलता है, लोग भाईजान भाईजान कहते हैं, दबंग भाईजान कहते हैं, तो इनको सॉरी बोलना शायद असंभव है क्योंकि फिर भाई थू हो जाएगी ना, इसलिए। और लॉरेंस का क्लियर कहना है कि भाई तुम मंदिर में जाकर के माफ़ी मांग लो, सॉरी बोल दो। खैर ये थी पूरी कहानी। अब आप बताओ, जो बाबा सिद्दीकी ख़त्म हुए हैं, क्या जो आज के समय बॉलीवुड शोक मना रहा है, जो कि सच में ही कोई डायरेक्टर वायरेक्टर नहीं था, ना प्रोड्यूसर था बाबा सिद्दीकी, बस कनेक्शन थे इसके, लेकिन जो सच में एक बॉलीवुड का जो लोग परिवार कहते हैं ना, बॉलीवुड परिवार, उस बॉलीवुड परिवार का हिस्सा सुशांत सिंह राजपूत भी था। लेकिन एक सिंगल किसी बंदे ने उस समय इसको लेकर सपोर्ट की मांग नहीं करी। लेकिन जब लोगों पे, बॉलीवुड वालों पे थू होने लगी, तब गिने चुने एक आध व्यक्ति निकल कर सामने आए थे, न्याय की बात कर रहे थे, CBI के डिमांड कर रहे थे। सबसे पहली बात आपको बता दो, जब पूरे बॉलीवुड में थू हुई थी तब जाकर निकल के सामने आए, और वो तब थू होने पे भी नहीं निकले, वो निकले तब जब उनकी कोई फिल्म आ रही थी कि हाँ भाई हिट हो जाए, थोड़ी बहुत चल जाए सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये जो भी चीज़ें आज के समय हो रही हैं या हो चुकी हैं या होने वाली हैं, वो चीज़ें सही हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँच सके। नमस्कार।